दोस्तों, चाइना हमेशा से ही दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में लगा रहता है। चाहे उसमें भारत हो, पाकिस्तान हो या दक्षिणी चीन सागर के आसपास के देश हों, चाइना इन सभी देशों की जमीन पर भी अपना कब्जा करना चाहता है। और चाइना दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने के लिए उनको लगातार डराता और धमकाता रहता है। और आज चाइना के एक अधिकारी की तरफ से जापान को सीधे ही धमकी दी गई है कि अगर तुमने हमारी जमीन को तुरंत खाली नहीं किया तो हम तुम्हारे ऊपर हमला करने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि 2012 से ही सेनकाकू आइलैंड को जापान ने अपना घोषित कर दिया था। आइए पहले मैप में देखते हैं कि सेनकाकू आइलैंड पड़ते कहां पर है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत से अगर हम थोड़ा राइट साइड में जाएं तो यहाँ पर ताइवान पड़ता है, और ताइवान के ठीक बिल्कुल ऊपर ही सेनकाकू आइलैंड पड़ते हैं। इन आइलैंड को चाइना डिएगो आइलैंड बोलता है और जापान इनको सेनकाकू आइलैंड बोलता है। इस समय इन आइलैंड पर जापान का कब्जा है, लेकिन अब चाइना का कहना है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और ये आइलैंड ताइवान के काफी पास में पड़ते हैं, इसीलिए ये आइलैंड हमारे हैं। साथ में चाइना के एक अधिकारी की तरफ से जापान को धमकी देते हुए ये भी बोला गया है कि यदि जापान ने इन आइलैंड को जल्द से जल्द खाली नहीं किया तो हम जापान के ऊपर हमला करने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन शायद चाइना जापान की पावर को भूल गया है। जापान वो देश है जिसने 13 दिसंबर 1937 में चाइना के करीब 3 लाख लोगों की जान ले ली थी, और इस इंसिडेंट को नानजिंग मैसेकर के नाम से जाना जाता है। और आज भी चाइना के अंदर नानजिंग मैसेकर की यादें बसी हुई हैं। 13 दिसंबर यानी कि कल वही दिन आने वाला है जिस दिन जापान ने चाइना के करीब 3 लाख लोगों की जान ली थी। कल ही हमें देखने को मिलेगा कि पूरा जापान बिल्कुल चुप हो जाएगा और चाइना की तरफ से नानजिंग मैसेकर का खूब दबाकर शोक मनाया जाएगा। नानजिंग मैसेकर का केस भी जमीन की भूख को लेकर ही हुआ था, क्योंकि उस समय जापान लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था कि चाइना की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। पहले तो जापान की तरफ से कोरियन पेनिनसुला पर हमला किया गया, और जब कोरियन पेनिनसुला पूरी तरीके से जापान के अंडर में आ गया तो उसके बाद इन्होंने 1931 में मैनचुरा पर भी हमला बोल दिया था, जिसके बाद फाइनली उस समय की चाइना की राजधानी यानी कि नानजिंग पर चाइना ने हमला किया था। लेकिन जो चाइना आज शक्तिशाली होने के बाद ये सोच रहा है कि हम जापान को ऐसे ही हरा देंगे, चाइना को अपने पुराने दिन भी याद करने चाहिए। और अब आप भी कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या जापान को चाइना की इस धमकी के बाद सेनकाकू आइलैंड को खाली करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।